तृणमूल कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी टूट सकती है, इसके आसार हैं। पता लगा कि उद्धव की पार्टी के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव की पार्टी तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं। इस ऑपरेशन की कमान शिंदे ने अपनी पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप यादव और एमएलसी कृपाल तुमाने को दी है। आज उद्धव की पार्टी के सांसद संजय देशमुख की मुलाकात दिल्ली में प्रताप यादव से हुई। संजय देशमुख के साथ एक और सांसद नागेश आष्टीकर भी अप्रैल में दिल्ली में प्रताप यादव की डिनर पार्टी में दिखाई दिए थे। इसलिए महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा काफी तेज है। उद्धव ठाकरे भी परेशान हैं। उद्धव ने कल अपनी पार्टी के सभी 9 सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीटिंग में 9 में से सिर्फ 4 एमपीज अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजावो वाजे पहुंचे। बाकी के 5 सांसद वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़े। मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि संजय देशमुख अपनी बेटी की शादी की वजह से मीटिंग में नहीं आए, लेकिन संजय देशमुख आज दिल्ली पहुंच गए। अपनी पार्टी के एक और सांसद नागेश आष्टीकर के बारे में संजय राउत ने दावा किया था कि वो अपने बेटे के एमएलसी चुनाव में बिजी थे। 2 सांसद भाऊसाहब वाकचोरे और ओम राजे निबालकर के फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में, इसलिए वो उद्धव की मीटिंग में मुंबई नहीं आ पाए। आज आदित्य ठाकरे ने कहा कि सारे सांसद पार्टी के साथ हैं, लोगों को बेकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उपस्थित थे सारे, आप अफवाह में ना जाए, मीडिया पे भरोसा मत कीजिए। लेकिन शिंदे की शिवसेना के एमएलसी कृपाल तुमाने ने थोड़ी खुलकर बात की। तुमाने ने कहा कि जैसे किसी ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मरीज की हेल्थ का पूरा चेकअप करता है, उसी तरह ऑपरेशन टाइगर से पहले सारी जांच हो रही है। ये ऑपरेशन जरूर होगा और कामयाब होगा। जो है हमारा ऑपरेशन टाइगर है और बहुत जल्दी आपको सक्सेस हुआ चलेगा, अब दिखेगा। अभी अगर आप देखोगे तो जो ऑपरेशन के पहले अगर अपन आदमी का ऑपरेशन करते हैं तो सारे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती, सारे इन्वेस्टिगेशन पूरे हो गए। अभी केवल डॉक्टर्स की डेट मिल गई कि उस दिन ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन कल तो उद्धव ठाकरे जी ने अपने पार्टी के सांसदों को के साथ संवाद भी साधा है। आज संवाद साधा, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर 5 सांसद नदारद रहे जो आए थे, उसमें से भी 2 सांसद जो हमारे साथ संपर्क में, वो उसमें से 2 सांसद वहाँ थे, तो एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए गए थे। लेकिन असलियत है कि वह बहुत जल्द हमारे साथ आ जाएंगे। कब तक, कितने दिन माना जाए? बहुत हो गया, 15 दिन के अंदर, 8 से 15 दिन, जल्द से जल्द हुआ आपको दिखेगा। क्या सिर्फ सांसद ही संपर्क में, कुछ विधायक भी संपर्क में? नहीं, वैसे तो उनके 20 में से 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, और यह भी सांसदों का होने के बाद में मुंबई विधानसभा अधिवेशन के बाद में विधायकों का भी ऑपरेशन विधायक होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की खबरों से कांग्रेस भी परेशान है। नाना पटोले ने कहा कि कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, यह सब विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। नाना पटोले ने कहा विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करके बीजेपी लोकतंत्र का मजाक बना रही है। मुझे आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जो नड्डा इनके अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हम स्टेट पार्टियां सब खत्म कर देंगे, और उसी आधार पर बीजेपी अपना मंसूबा पूरा कर रही है। तो डेमोक्रेसी को न मानने वाली जो बीजेपी है, उसकी वास्तविकता अब देश भर के सभी राजनीतिक दल जो है, जो स्टेट पार्टी है, उनके सामने आ रही है। अब बीजेपी के लिए और देश के लिए ये तोड़ा फोड़ी का जो राजनीति है, दबाव तंत्र का राजनीति है, हिटलरशाही की जो राजनीति बीजेपी ने लाई है, इसलिए वो सब चीज़ें अपने को देखने मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश की जनता की चिंता ज़्यादा है हमें, और जिस तरह से देश को, देश की संस्थाओं को बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, उसके लिए हम सब लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। ये भूमिका हमारी। लेकिन बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा वैसे तो उन्हें किसी ऑपरेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दलों के सांसद खुद अपनी पार्टी छोड़ें तो इसमें बीजेपी क्या कर सकती है। मुनगंटीवार ने कहा दूसरों को नसीहत देने के बजाय विरोधी पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनके सांसद एनडीए की तरफ क्यों भाग रहे हैं।
मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होता है बड़े गुप्तता के साथ होता है। अब आपके माध्यम से ये बात आप कह रहे हो, मगर इसमें अच्छी बात है। अगर टाइगर के साथ चले जाएंगे तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, देश हित में है। देखो, विभीषण रावण को छोड़ता है तो प्रभु राम की गलती नहीं है भाई साहब, वो रावण की समस्या है कि विभीषण जी क्यों गए। इसका आत्मचिंतन करो ना। आप प्रभु राम जी को आज्ञा दोगे, प्रभु राम जी के बारे में कहेंगे कि विभीषण को क्यों गया। तो भैया, अच्छे लोगों को साथ देना, जो अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो देश हित में काम करना चाहते हैं, उनको साथ देना गलत है क्या? कई लोग कहते हैं कि टीएमसी इसलिए टूट गई कि ईडी सीबीआई का प्रेशर था, उद्धव सेना भी इसलिए टूट जाएगी। लेकिन ये बड़ा सुपरफिशियल एनालिसिस है। क्या शरद पवार, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ईडी सीबीआई से डर गए, टूट गए? कोई नहीं डरता। तो फिर शुभेंदु अधिकारी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी क्यों डरते? याद करिए, शुभेंदु अधिकारी ने ममता का साथ तब छोड़ा जब ममता ने अभिषेक को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। टीएमसी में शुभेंदु के लिए कोई भविष्य नहीं बचा था। और यह सिर्फ टीएमसी की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को इसलिए छोड़ा कि उद्धव अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे ले आए। हिम्मतता ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी कि तरुण गोगोई के बाद उनके बेटे गौरव गोगोई का नंबर लगा दिया गया था। कांग्रेस में रहकर हिम्मतता का कोई भविष्य नहीं था। अजित पवार ने पूरी जिंदगी एनसीपी को खड़ा करने में लगा दी, पर चाचा ने अपनी बेटी सुप्रिया को पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया। इसलिए अजित पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था। सम्राट चौधरी को आरजेडी में अपना भविष्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लालू ने अपने बाद पार्टी और सरकार हर जगह तेजस्वी यादव को प्रमोट किया। मोटी बात यह कि जहां परिवार पहले आ गया, वहां उम्मीदें खत्म होने लगी, वहां रिश्ते टूटे, बगावत हुई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल नहीं हुआ, पर जो बड़े बड़े लीडर छोड़कर गए, उनको अपनी अपनी पार्टियों में आगे का रास्ता बंद दिखाई दिया। यह ज्यादा बड़ी बात थी। एकनाथ शिंदे अगर उद्धव का साथ नहीं छोड़ते तो क्या कभी मुख्यमंत्री बन पाते? बीजेपी ने हर ऐसे मौके का फायदा उठाया, यह बात तो ठीक है। शुभेंदु, हिमंता, सम्राट चौधरी सब बाहर से बीजेपी में आए, सबको चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरों के लिए उम्मीद जगाई, रास्ता बनाया। अब बचे खुचे लोग भी उसी दिशा में चल पड़े। वो एक गाना है ना, कोई किसी का नहीं, ये रिश्ते हैं, रिश्तों का क्या।